So the fields related to fragmentation, fields related to fragmentation कौन से fields से related to fragmentation? Identification, flag और fragmentation offset. अगर ऐसा क्वेश्चन आता है fields related to fragmentation, तो fields related to fragmentation कौन से? Identification है, flag है और fragmentation offset है. ठीक है, आइडेंटिफिकेशन कितने बिट का है? 16 बिट का है, 16 बिट फील्ड है. तो आइडेंटिफिकेशन क्या सी अगेन आई एम द रिवाइजिंग ओनली. आइडेंटिफिकेशन यूज इसलिए होता है कि वो डेटाग्राम को यूनिकली आइडेंटिफाई करे, क्योंकि नेटवर्क में ट्रैवल होने वाला है हमारा डेटाग्राम. तो ये जरूरी है कि क्या होना चाहिए? यूनिकली आइडेंटिफाई होना चाहिए डेटाग्राम. क्या होना चाहिए? यूनिकली आइडेंटिफाई होना चाहिए. ठीक है, तो वो यूनिकली आइडेंटिफाई होने के लिए आईपी वर्जन 4 प्रोटोकॉल क्या करता है? इसको लेबलिंग करता है. ठीक है, एक टाइप का आईडी प्रोवाइड करता है. लेबलिंग इज डन टू आइडेंटिफाई द डेटाग्राम. एक टाइप का काउंटर मतलब लगा देते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट डेटाग्राम, अगर फर्स्ट मतलब 15 डेटाग्राम में डिवाइड हुआ है तो पहले 1 होगा, फिर 2 3 4 ऐसा लाइक दैट. तो एक काउंटर यहाँ पे इनिशियलाइज हो जाता है टू लेबल दी डेटाग्राम. ठीक है, सो ओके, तो ये तो आइडेंटिफिकेशन हो गया. फ्लैग मैंने क्या बोला? इट इज 3 बिट फील्ड. फर्स्ट बिट इसमें रिजर्व्ड है. सेकेंड बिट इज कॉल्ड दी डू नॉट फ्रेगमेंट बिट. सेकेंड बिट 3 बिट है ना, फर्स्ट बिट रिजर्व, सेकेंड मीन्स डू नॉट फ्रेगमेंट बिट. डू नॉट फ्रेगमेंट बिट का वैल्यू क्या है? 1 है. डू नॉट फ्रेगमेंट बिट का वैल्यू क्या है? 1 है. तो अगर 1 सेट है तो मीन्स मशीन मस्ट नॉट फ्रेगमेंट द डेटाग्राम. मशीन मस्ट नॉट फ्रेगमेंट द डेटाग्राम. तो अगर इफ इट, अभी तो मैंने अपने समझो हेडर में ये सेट करके मैंने सेंड कर दी क्या 1, तो मशीन देखेगा कि यहाँ पे 1 है, मीन दैट मीन्स डू नॉट फ्रेगमेंट, डू नॉट फ्रेगमेंट, डू नॉट फ्रेगमेंट द डेटाग्राम. पर ऐसा भी तो हो सकता है मैंने 1 सेट कर दी, डू नॉट फ्रेगमेंट द डेटाग्राम है, पर डेटाग्राम मेरा पास नहीं हो पा रहा है नेटवर्क में. डेटाग्राम जो नेटवर्क में है वो मतलब ट्रैवल नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ द साइज. मैंने तो 1 सेट कर दी, फ्रेगमेंट भी नहीं कर सकता वो, और डेटाग्राम पास भी नहीं कर पा रहा है. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो वो क्या करेगा? इट डिस्कार्ड डेटाग्राम, डेटाग्राम को डिस्कार्ड कर देगा. अगर फ्लैग फील्ड 1 है दैट मीन्स डू नॉट फ्रेगमेंट बीट, तो मशीन देखेगा कि डू नॉट फ्रेगमेंट है. और ये सिनेरियो हो सकता है कि मशीन जो है क्या हो रहा है? कैन नॉट पास द डेटाग्राम थ्रू एनी नेटवर्क. कोई भी नेटवर्क के थ्रू डेटाग्राम को पास नहीं कर पा रहा है. तो वो क्या करेगा? डायरेक्टली उसको वो डिस्कार्ड कर देगा, क्योंकि फ्रेगमेंट करने तो मना किया गया ना 1 सेट करके ऐसा. तो इट डिस्कार्ड द डेटाग्राम. ठीक है, डिस्कार्ड करने के बाद एक मैसेज भेजेगा होस्ट को कि डेटाग्राम इज डिस्कार्डेड. ओके, so if the value is 0, 0 means datagram can be fragmented if necessary. अगर वैल्यू 0 सेट की है दैट मीन्स डेटाग्राम कैन बी फ्रेगमेंटेड इफ नेसेसरी. ऐसा नहीं कि फ्रेगमेंट करते रहो, ऐसा नहीं. अगर नेसेसरी है तो फ्रेगमेंट कर सकते हैं, 0 सेट है तो. 0 मीन्स डेटाग्राम कैन बी फ्रेगमेंटेड इफ नेसेसरी. तो इज इट क्लियर नाउ? फ्लैग. उसके बाद क्या है? फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट. फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट 13 बीट का फील्ड है. ये फील्ड ये बताता है पोजीशन ऑफ द फ्रेगमेंट विद रिस्पेक्ट टू होल डेटाग्राम. पूरे डेटाग्राम में फ्रेगमेंट का पोजीशन कौन सा है? पूरे डेटाग्राम में फ्रेगमेंट का पोजीशन कौन सा है? ये फील्ड बताएगा, फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट. ठीक है, टाइम टू लीव. टाइम टू लीव मीन्स, टाइम टू लीव कितने बिट्स का है? 8 बिट्स का है. ठीक है, बिट्स याद रखना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. तो टाइम टू लीव मीन्स हाउ लॉन्ग तुम्हारा जो डेटाग्राम है वो प्रेजेंट रहेगा नेटवर्क में, दैट इज टाइम टू लीव. ठीक है, क्योंकि डेटाग्राम जो ट्रैवल होते हैं नेटवर्क में उसका लिमिटेड लाइफ टाइम होता है, लिमिटेड लाइफ टाइम होता है. तो सपोज हाँ, अगर तुमने फर्स्ट टाइम डेटाग्राम सेंड किए नेटवर्क में, तो हमेशा क्या होता है? सेंड करने के बाद एक वैल्यू से डिक्रीमेंट हो, डिक्रीमेंटेड बाय ईच विजिटेड राउटर. दैट मीन्स
फॉर मैक्सिमम, मैं मैक्सिमम बता रही हूँ, मैक्सिमम 15 अटेम्प्ट अलाउ है। कितने अलाउ है? 15। तो समझो 15 है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ मेरा, ठीक है। उसके बाद वो क्या एक राउटर पे गया, एक राउटर पे जाने के बाद वो क्या करेगा, एक माइनस कर देगा, एक माइनस, तो कितना हो गया? 14 हो गया, ठीक है। तो जब वो जीरो बन जाएगा, जब वो जीरो बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम उसने ट्राई कर लिया वो डेटाग्राम ने। डेटाग्राम कब डिस्कार्ड होगा? व्हेन द वैल्यू बिकम जीरो। तो टाइम टू लीव फील्ड क्या बताता है? हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर अ डेटाग्राम टू गो फ्रॉम वन मशीन टू अनदर। टाइम टू लीव ये बताता है हाउ लॉन्ग, तो यहाँ पे लिखा भी होगा, फ्लैग का देखिए ना, ये देखो, दिस फील्ड, मैक्सिमम टाइम द डेटाग्राम will be live in the internet system. The time duration is measured in second, and when the value of time to live is zero, the datagram will be discarded. ठीक है, तो जैसे टाइम टू लीव फील्ड जीरो हो जाएगा, डेटाग्राम डिस्कार्ड हो जाएगा। तो ये मोस्टली क्यों यूज होता है, यहाँ पे डिटेल में नहीं लिखा हुआ है, मोस्टली व्हाई इट इज यूज टाइम टू लीव फील्ड, बिकॉज टू कंट्रोल द मैक्सिमम नंबर ऑफ राउटर्स विजिटेड बाय द डेटाग्राम। मैक्सिमम नंबर ऑफ राउटर्स जो है, मैक्सिमम नंबर ऑफ राउटर्स विजिटेड बाय द डेटाग्राम। अगर टाइम टू लीव फील्ड होगा ही नहीं, तो राउटर मतलब डेटाग्राम क्या होगा, हमेशा मतलब वो ट्राई करता रहेगा, सक्सेसफुली नहीं भी हो रहा है, एक बार गया राउटर को, फिर दूसरे राउटर को अप्रोच, फिर थर्ड राउटर, फोर राउटर, इट विल गो ऑन, ठीक है। तो इसको लिमिट करने के लिए टाइम टू लीव फील्ड, व्हाई इट इज यूज टू लिमिट द नंबर ऑफ राउटर्स विजिटेड बाय द डेटाग्राम। ये कंट्रोल करने के लिए एक एक से माइनस होता है वो, 15 है मैक्सिमम, तो वन वन से माइनस होगा, तो क्या हो जाएगा, एक एंड पे जीरो पे आ जाएगा, ठीक है। जीरो मीन्स डेटाग्राम को अब डिस्कार्ड कर दो, ठीक है। तो ईच राउटर दैट प्रोसेसेस द डेटाग्राम, मतलब हर एक राउटर के पास जो डेटाग्राम आता है, ईच राउटर दैट प्रोसेसेस द डेटाग्राम डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट 15/1, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो नाउ वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, रिमेनिंग जो फील्ड है, प्रोटोकॉल, चेकसम, सोर्स, सोर्स एंड डेस्टिनेशन सिंपल सा है। सोर्स एड्रेस मीन्स द डिवाइस विच इज सेंडिंग द मैसेज और डेटाग्राम, वो सोर्स है। डेस्टिनेशन मीन्स जो डिवाइस को हम लोग भेज रहे, टू whom वी आर सेंडिंग द डेटा, दैट इज डेस्टिनेशन एड्रेस, और दोनों ही 32 बीट के हैं, सोर्स और डेस्टिनेशन में। तो इट इज वेरी सिंपल टू रिमेम्बर। इज इट क्लियर टिल नाउ? फील्ड्स एक बार गो थ्रू कर लेना फिर से, फ्लैग में 0 1 2 ये सब मीनिंग पता होना चाहिए, डू नॉट फ्रेगमेंट, मोर फ्रेगमेंट, वन जीरो मीन्स रिजर्व, ठीक है। टाइप ऑफ सर्विस, टाइप ऑफ सर्विस कहाँ पे, सर्विस टाइप 3 और 4 में है। फर्स्ट 3 क्या है, प्रायोरिटी बताता है डेटाग्राम का, रिमेनिंग 4 जो है टाइप ऑफ सर्विस है, ठीक है। रिमेनिंग 4 जो है ये है टाइप ऑफ सर्विस है। नॉर्मल, मिनिमाइज कॉस्ट, मैक्सिमाइज रिलायबिलिटी, मैक्सिमाइज थ्रूपुट, मिनिमाइज डिले। और फ्रेगमेंटेशन के लिए कितने फील्ड्स हैं यहाँ पे, हाउ मेनी फील्ड्स are related to fragmentation in IP version 4 header? 3 fields: identification, flags and fragmentation offset. The identification, why it is used, because datagram packet जो है it is divided into datagram, so to uniquely identify the datagram in a network, this field is used. Means what we are doing in this field, we are setting, we are giving the labeling is done, datagram में क्या labeling is done, we are giving the label to each datagram, so it can be easily identified on the network by ID, like roll numbers are given to you all, right? रोल अगर नेम भी किसी का सेम नेम है, सर नेम, नेम तो एग्जैक्ट सेम हो सकता है ना, राइट? तो रोल नंबर तो नहीं हो सकता किसी का सेम, रोल नंबर एक यूनिक फील्ड है तुम्हारे क्लास के लिए, है ना। ये एग्जांपल यहाँ फिट सही बैठ रहा है एकदम, रोल नंबर वाला।
तो रोल नंबर इज अ यूनिक फील्ड, राइट। तो रोल, अगर किसी का नेम भी सेम है तो रोल नंबर से यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कौन सा पर्सन है। वैसे ही आइडेंटिफिकेशन फील्ड है, सबको एक लेबलिंग दिया गया डेटाग्राम को। एनी डाउट? ओके